बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज की थी और चैप्टर 2 क्लोज कर दिया। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों हमारे पास सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन। सेट क्या होता है बच्चों हमारे पास बेसिकली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। क्या लफ्ज लिखा हुआ है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है हमारे पास कि हमारा जो सेट है उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज समझ हो हमारे पास। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी किचन के आइटम। अब किचन के आइटम से क्या मुराद? किचन में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, बर्तन हो गए, गिलास हो गए, कूलर हो गया, मसालों वाले डब्बे हो गए, ये हमारे पास क्लियर है, ये वेल डिफाइंड है। और दूसरा लफ्ज लिखा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हर चीज डिस्टिंक्ट हो, जैसे कि किचन में मसालों के डब्बे हो गए, कूलर पानी का हो गया या प्लेटें हो गई, ये सब डिफरेंट है। तो ये चीज हमारे पास एक सेट होगा। या हम के प्ले लिस्ट इन अ मोबाइल। मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल में प्ले लिस्ट बनाई हुई है, एक में आपने सॉन्ग्स रखे हुए हैं, एक में आपने नाच रखी हुई हैं, एक में आपने वीडियो रखी हुई हैं। तो ये वेल डिफाइंड भी है कि नाच, सॉन्ग्स, वीडियोस और डिस्टिंक्ट भी है। तो ये हमारे पास एक सेट है। इसी तरह हमारे पास लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में हमारे पास मुख्तलिफ बुक्स पड़ी होती हैं, तो वेल डिफाइंड भी है। मिसाल के तौर पे हमने वहां से क्लास 9 की बुक्स उठानी है, क्लास 10 मैथमेटिक्स, क्लास 9 फिजिक्स उठानी है, तो वेल डिफाइंड भी है, हमें समझ भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो सेट हमारे पास बेसिकली कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दे के आपको बता दिया है कि सेट के वेल डिफाइंड भी हो, हमें समझ हो उस चीज के बारे में कि ये वेल डिफाइंड है, क्लियर है, समझ आ रही है। और डिस्टिंक्ट का मतलब वो चीज रिपीट ना हो, क्योंकि अगर रिपीट होगी चीज में तो वो सेट नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ABCD। ये बच्चे गलती करते हैं, आपने सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है, स्मॉल लेटर से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करना। जो एलिमेंट्स होते हैं अलबत्ता उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ABC। कैपिटल ABCD को सेट से, स्मॉल को एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते। एग्जाम्पल्स, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 आप चेक करें, सारे वेल डिफाइंड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डिस्टिंक्ट है, सारे अलग अलग है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट की डेफिनेशन है। बुक्स इन लाइब्रेरी, मैंने आपको बता दिया, स्कूल की लाइब्रेरी आप विजिट करें, वहां मुख्तलिफ बुक्स पढ़ी होंगी, हमें क्लियर समझ होगी कि ये 9 की है, 10 की है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की बुक है, और डिस्टिंक्ट होगी यार एक अलग, तो वो हमारे पास होगी। प्ले लिस्ट मोबाइल के बारे में बता चुका हूँ कि नाच, सॉन्ग्स, वीडियो, 3 आपने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। प्ले लिस्ट के अंदर 3 ऑप्शन है, तो तीनों वेल डिफाइंड भी हैं क्योंकि हमें समझ आ रही है, और डिस्टिंक्ट भी है। और नंबर ऑफ आइटम्स इन किचन के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास है सेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सेट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट पे मैंने आपको रोशनी डाल दी है कि क्या क्या होता है। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को बच्चे 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव का नाम से जाहिर है कि डिस्क्राइब करके बताना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, कि ये अंग्रेजी में लिख दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि इंग्लिश के अल्फाबेट हमारे पास है। टेबुलर का मतलब है उसको लिखें, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट क्या होते हैं, AEIOU, ये टेबुलर हो गया। और जो सेट बिल्डर है हमारे पास, ये कैपिटल A लिख दिया सेट। आप लिखेंगे X सच दैट X, जो ये निशान होता है इसको कहते हैं बच्चों सच दैट। इसको क्या कहते हैं? सच दैट। X सच दैट X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक बच्चों आपको समझ आ जानी चाहिए कि सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट के अंदर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। उसके बाद सेट को 3 तरीकों से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करके, टेबुलर में टेबल की शक्ल में यानी यूं ब्रैकेट्स में, और बिल्डर फॉर्म में यूं अंग्रेजी में।
दूसरी बात याद रखें, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलवेज सेट रिप्रेजेंट इन कर्ली ब्रैकेट, इन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट से क्या मुराद बच्चों, ये वाली, इससे जाहिर किया जाता है। ये बात याद रखें, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे गलत है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे गलत है, स्मॉल और स्क्वायर यूज नहीं करनी, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से जाहिर करना है। अब यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि सेट को कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है, जो सेट के रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन, वो कर्ली ब्रैकेट है, जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद बच्चों आपको कुछ सेट्स ज़बानी याद होने चाहिए, जैसे कि पहले मेरे पास है एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। इसको किससे जाहिर किया जाता है, एन से। सेट ऑफ होल नंबर कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास हो गया होल नंबर। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या होता है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड क्या होता है बच्चों हमारे पास, ऑड का +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। फिर इसी तरह इवन क्या है हमारे पास, इवन का हमारे पास होता है, इवन में 0 शामिल होता है, 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन। अच्छा बच्चों ये याद रखें, ये प्लस माइनस जिस तरह इवन में यूज हुआ है, +-2 +-4 +-6, अगर आपको ई पॉजिटिव कहा जाएगा ना कि ई पॉजिटिव बताएं, तो आपने इधर से पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखेंगे 0 2 4 6 8, यानी 0 2 4 6। अगर ई नेगेटिव कहा जाएगा तो आपने माइनस वाली 0 -2 -4 -6 अप टू सो ऑन, ये बात याद रखें। इसी तरह ओ पॉजिटिव लिखा होगा तो प्लस वाली उठा लेंगे, ओ माइनस लिखा होगा तो यहाँ सेट से -1 -3 -3 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि ये वो नंबर होते हैं जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं। तो 2 पहला प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 1 पे डिवाइड हो रहा है लेकिन इटसेल्फ भी 1 है, दोनों सेम आ गए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जिस तरह 2 1 पे भी डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ भी, 3 1 पे और इटसेल्फ भी, 5 7 अब 9 बच्चों प्राइम नंबर है, तो आप सोच कहेंगे नहीं, क्योंकि 9 1 9 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 और 9 पे 3 का टेबल भी जाता है, 3 3 ज़ा 9, तो 9 शामिल नहीं है। फिर 11 शामिल है, 13 शामिल है, अप टू सो ऑन। ये मैंने सेट्स लिख ली, ये आपने ज़बानी याद रखनी है। फिर रैशनल नंबर को क्यों से जाहिर किया जाता है, इर्रेशनल नंबर को क्यों डैश से। जो रियल नंबर होता है वो हमारे पास यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल का। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको तैयार रखें। ये हमारे पास का इंट्रोडक्शन था 3.1 स्टार्ट करने से पहले, तो ये बेसिक मालूमात जो आपको आनी चाहिए। अब आगे जी क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हमारे पास लिखा हुआ है 1 4 9 16 25 36 4 84। तो बच्चों अगर आप नोट करें, अब पहले हमने फॉर्म बनानी है कि ये किस तरह का बन सकता है। जिस तरह 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर, 16 को हम 4 का, 25 को हम 5 का, 36 को 6 का, अप टू 484 को 22 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों जो स्क्वायर है उसको नेग्लेक्ट करें पहले जाने। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 22। आपने सबसे पहले सेट आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेट है हमारे पास, ठीक है। तो 1 से कौन सा सेट स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास नेचुरल नंबर जो सेट है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे x such that x, जिसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, ये मैंने 3 नोटेशंस आपको बता दी थी, और ये सेट बिल्डर वाली। x such that x इक्वल टू किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखो ये हमारे पास है n स्केयर, देखो ऊपर सब पे स्केयर है, और जो मैंने 1 2 3 4 5 को क्या है, ये मैंने क्या कह दिया, n स्केयर। x such that x इक्वल टू n स्केयर। और अब डेफिनेशन क्या है, जो n है हमारे पास वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स।
कैसे पता लगा नेचुरल नंबर से? 1 2 3 4 5 से। और इसको पढ़ते हैं, इसको तो पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, कि एन बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल सेट से। इसको पढ़ते हैं एंड, और इस पे कंडीशन कितनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है 22 तक, तो हम लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22। ये हमारे पास आ जाएगी इसका सेट बिल्डर फॉर्म। यानी पहले हमने स्केयरिंग करी, एक फॉर्म जनरेट की, जैसे कि हमारे पास ये 1 2 3 ये n स्केयर बन रहा है, तो x सच दैट x ये पक्का इसी तरह लिखते हैं, इक्वल टू जो फॉर्म है वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे n किस सेट से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। एंड कंडीशन क्या है? 1 से लेके 22 तक। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, 2 4 8 16 अप टू 256। ये सेट है और ये एलिमेंट्स हैं, 2 4 8 16 अप टू 256 एलिमेंट्स हैं। इन डॉटेड का मतलब होता है 16 से नंबर आगे जाते जाएंगे जब तक 256 नहीं आता। अब हम इसकी पहले फॉर्म जनरेट करते हैं। पहले 2 की पावर 1 लिखें, अगर हमें 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 16 आ जाता है। अब 256 मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 8। फॉर्म जनरेट कर ली। अब लिखने का स्टाइल क्या है? अब सेल बिल्डर फॉर्म क्या होगी हमारे पास? x सच दैट x लिखेंगे। फिर मैंने क्या लिखा है? इक्वल टू जो कंडीशन है। अब नीचे 2 फिक्स है, नीचे 2 फिक्स है हमारे पास, देखे ना 2 2 2। ऊपर वेरिएशन आ रही है n, और n किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों? नंबर 1 2 3 4 अप टू 8 जा रहा है, जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास नेचुरल नंबर पे। और फिर हम क्या लिखेंगे? एंड 1 लेस देन 1 स्टार्ट हो रहा है 1 से हमारे पास नेचुरल नंबर, लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 8। ये हमारे पास आ जाएगा इस पे कंडीशन, क्योंकि मैंने यहाँ वो कर दिया, क्या कहते हैं, n कर दिया पावर, और ये ऊपर भी n आता है हमारे पास, क्योंकि n पे कंडीशन n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो बेसिकली आपने फॉर्म लिखा x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, ये जनरेट किया हमने, और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर के सेट से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है? एंड 1 से लेके एंड 8 तक। ये यूं आप लिख देंगे। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। अब है बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 1000। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेट है। पहली बात 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 0 से स्टार्ट होने वाला तो होल नंबर है, लेकिन होल नंबर में बात याद रखिए 0 1 2 3 4 है, वहां प्लस है सारी वैल्यू, माइनस वैल्यू कोई नहीं। तो यहाँ चेक करें प्लस माइनस है, तो बेसिकली ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्योंकि z जो वैल्यू है जो मैंने आपको लिखाई थी, ये वाली वैल्यूज चेक करें, z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। आपने इससे सिमिलर मतलब वैल्यू देखनी होती है कि ये किस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है। तो ये इंटीजर है, तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों? इंटीजर से। एंड कहां से कहां तक कंडीशन है? माइनस 1000 लेस देन, क्योंकि 1000 शामिल है, इक्वल का निशान आ जाएगा। x में चेंज आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू प्लस 1000, यानी माइनस 1000 से 1000 आप इंटीजर ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट 6 12 18। अगर आप थोड़ा सा नोट करें ना, तो ये हमारे पास बेसिकली लिखा है 6 इंटू 1, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 20 120। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 6 फिक्स हो गया। देखिए 6 6 6 6 कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इक्वल टू 6n। मैंने क्या कहा, जब इस तरह वाली फॉर्म हम जनरेट करते हैं तो इक्वल 6n, और n बिलोंग्स टू कौन सा सेट? 1 2 3 अप टू 20। 1 से सेट कौन सा स्टार्ट हो रहा है? नेचुरल नंबर। एंड इस पे कंडीशन क्या होगी? 1 से लेकर n लेस देन इक्वल टू 20, यानी 1 से 20 के दरमियान होगा। इस सेट 1 से लेकर 20 के दरमियान। तब यहाँ पुट करें, n की जगह 1 6 आ जाएगा, n की जगह 2 6 2 12 आ जाएगा, n की जगह 3 6 3 18। तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। अच्छा बच्चों, अब इसको चेक करते हैं।
अब 100, 102, 104 अप टू 400, ये तो बड़े अजीब से जी। अब हम क्या करते हैं, इसको 100 प्लस 0, दूसरा हम लिखते हैं 100, 2 इंटू 1 102, 100 2 इंटू 2 अप टू हमारे पास क्या आएगा, 100 2 इंटू 150, 2 इंटू 150। अब बेसिकली क्या हमारे पास, ये हम लिखेंगे x सच दैट x अब इक्वल टू, एक तो आ रहा है हमारे पास 100 फिक्स, फिर आप नोट करें प्लस 2n प्लस 2, ये देखो 2 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये आ रहा है और n में वेरिएशन आ रही है। ये बेसिकली जो 0 लिखा हुआ है ना, ये 2 इंटू 0 लिखा हुआ है, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 लिखा हुआ है। तो n 0 1 2 3 सेट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, होल नंबर। जो हमारे पास होल नंबर आएगा तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर, और इस पे कंडीशन क्या होगी हमारे पास, 0 लेस देन इक्वल टू होल लेस देन इक्वल टू 150, होल की बजाय n, यानी 100 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 100 2 इंटू 1। अब ये 100 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया और 0 में वेरिएशन दे दी, 0 1 2 3 अप टू 150। तो इसका 100 प्लस 2n, n बिलोंग्स टू होल नंबर इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू सो ऑन। बल्कि मैं इसको एक और तरीके से भी करा सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे 100 102 104 अप टू 400। अगर कोई बच्चा यूं करता है 98 प्लस 2 इंटू 1, 98 प्लस 2 इंटू 2, 98 प्लस 2 इंटू 3 अप टू 98 प्लस 2 इंटू 151। यूं भी तो लिख सकते हैं ना कि 98 प्लस 200, 98 2 2 4 102, 98 2 3 6 104। तो इस फॉर्म में क्या आ जाएगा, लिखने का स्टाइल क्या होता है, x सच दैट x इक्वल टू 98 प्लस 2n, और n किससे, अब यहाँ नोट करें n किससे बिलोंग कर रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 151, यानी स्टार्ट पॉइंट 1 है हमारे पास और एंड पॉइंट हमारे पास 151 है। ये कंडीशन हो जाती है कि 1 से लेके 151 पे, और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आप बच्चों 6 पार्ट को देखें तो 1 2 4 5 10 20 25 50 100 बेतरतीबा नंबर लिखे हुए हैं। तो इसके लिए भी तो हमने कुछ ना कुछ लिखना है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ डिवाइजर, क्या मैं लिखने लगा हूँ, डिवाइजर ऑफ 100, यानी 100 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 100 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी, 5 पे भी, 10 पे भी, 20 पे भी, 25 पे भी, 50 पे भी और 100 पे भी। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी मिल गई है कि x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ठीक हो गया बच्चों, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा बच्चों 6 क्वेश्चन हमारे से स्किप हो गया था, मैंने दोबारा लिखा है 1 3 9 27 81। तो ये 1 को हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी चीज की पावर 0, आंसर 1। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 अप टू सो ऑन। फॉर्म बना ली। आगे क्या तरीका कार होता है, x सच दैट x इक्वल टू 3 की पावर n, यानी 3 तो फिक्स है, कांस्टेंट चलता आ रहा है, जिसमें वेरिएशन आ रहा होता है 0 1 2 3 4, इसको हम n का नाम दे देंगे। n बिलोंग किस सेट से कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 होल नंबर से कर रहा है। एंड इस पे कंडीशन क्या है हमारे पास, बल्कि ये तो एंड पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। जब एंड पॉइंट है ही नहीं, अगर एंड पॉइंट होता जिस तरह हमारे पास यहाँ 400 है एंड पॉइंट, तो हमने क्या कंडीशन लगा दी थी कि 1 से 151 तक या 1 से 0 से 150। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया एंड वाला ऑप्शन नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ पे ही आंसर क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। इसकी फॉर्म चेक कर लेते हैं जी। ये 5 इंटू 1, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 इंटू 20। फिर लिखने का स्टाइल अभी भी समझ नहीं आया तो फिर देख लें, x सच दैट x, ये तो इसी तरह लिखना है।
इक्वल टू, अब कांस्टेंट क्या है 5 5 5 5 इसी तरह आ जाएगा। वेरिएशन किस में आ रही है 1 2 3, इसको n का नाम दे देंगे। n बिलोंग्स टू, किस नंबर से बिलोंग हो रहा है, सेट 1 2 3 4 5, ये किससे हो रहा है हमारे पास, नेचुरल नंबर से। एंड क्योंकि ये फाइनाइट है ना, खत्म हो रहा है 5 से लेकर 20 तक, तो हम इस पे कंडीशन लगा देंगे। ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। ये कहाँ से दे के लिखते हैं, ये 1 हो गया स्टार्टिंग और 20 हो गया एंडिंग पॉइंट। और जो ऊपर वाले में हमने एक कंडीशन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये हमारे पास इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट का मतलब ये चलता हुआ जा रहा था, तो इसलिए बस होल नंबर लगा दिया हमने जर्नल। अब बच्चों हमारे पास आ गया इसका लास्ट पार्ट 9। अब हमने क्या करना है जी हमने लिखना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं और वो -100 है। तो हम क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर से मुराद z सेट होता है, ये मैंने पहले लिखवा दी है। कंडीशन क्या है, -100 से लेकर 1000 तक, -100 से लेकर 1000 तक। और मजे की बात बताऊं बच्चों, इसके दरमियान इक्वल नहीं आएगा वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा है -100 और 1000 के दरमियान वाले नंबर लिखें। तो अगर वो लिखता कि इक्वल टू -100 टू 1000 तो आप नीचे निशान लगा देते, तो यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं आएगा हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबल की शक्ल में यानी लिखने हैं कर्ली ब्रैकेट की शक्ल। x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 3 का मल्टीपल है, लेकिन कहाँ तक जाना है हमने, x लेस देन इक्वल टू 36 लिखा हुआ है। तो ये तो सिंपल सा है, हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 6 9 12 अप टू 15 18 21 लास्ट में 33 36। भाई ये आप आंसर लिख देंगे इसका। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x + 1 = 0। अब रियल नंबर का सेट है लेकिन इसमें इक्वेशन दी हुई है, जिसमें बच्चों इक्वेशन दी हो ना, जैसे 2x + 1 = 0 कर दें, इस वाली वैल्यू को हम लेंगे 2x = -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/2। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या होगा, -1/2। यानी इस किस्म के सवाल में हमने इसको हल करके करना है। आसान सा सवाल है बच्चों। थर्ड पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए लेकिन x लेस देन 12 तक। अब आपने सोचना है प्राइम नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो टेबल है वहां से देखेंगे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। अब 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 है, लेकिन इसने कहा हुआ है कि x लेस देन 12 तक हो, तो यहां तक हमारा सेट बन जाएगा। अब है हमारे पास x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। अब 128 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं जी, 2 पे 128 डिवाइड हो सकता है, 4 पे 4 2 12 4 3 12 4 2 8। इसके बाद हमारे पास किस पे हो सकता है जी, 8 पे, 8 1 8 और 4 गया तो 8 6 48। 8 के बाद कौन सा है, 16 32 और 64 128। ये हमारे पास इसका सेट आ जाएगा टेबुलर वन। यानी 128 पे किस किस नंबर का टेबल जा सकता है, तो वो है 2 4 8 16 32 64 और 128। फिर है हमारे पास पांचवा पार्ट, x सच दैट x = 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 8 लें। यानी अब कंडीशन है 2 की पावर n। ये बेसिकली जो पिछला सवाल था वो टेबुलर में था, हमने सेल बिल्डर में किया। अब ये सेल बिल्डर में हमें फॉर्म दिए हुए, हमने टेबुलर में कन्वर्ट करना। तो अब क्या हो गया हमारे पास, n = स्टार्ट करेंगे हम n = 1 से 2 3 4 5 6 7 8 शामिल नहीं है क्योंकि उसने कहा हुआ है कि लेस देन 8 है। तो ये सेट क्या आ जाएगा, 2 4 8 2 का स्क्वायर 4 16 2 की पावर 5 32 2 की पावर 6 64 2 की पावर 7 128। तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा बच्चों। तो इस सवाल के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म का उलट फॉर्म है। ठीक है बच्चों। अब है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 = 0। तो बच्चों ये इक्वेशन है, तो x + 4 = 0, इसका मतलब है x = -4।
अब x की वैल्यू तो -4 आ गई, तो -4 नेचुरल नंबर के सेट में आता है, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, वहाँ तो सर पॉजिटिव आते हैं, माइनस वाला तो आता नहीं है। तो इस हम लिखेंगे x इक्वल टू -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारे पास जो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन सेट, वो हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी। यूं भी लिख सकते हैं या 0 डाल के यूं कटिंग कर दें 5। तो ये इसके दो नोटेशंस है लिखने के, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाए। फिर है x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू x। तो नेचुरल नंबर के ऐसे एलिमेंट्स लिखे जिसमें x के बराबर हो, तो वो तो बच्चों हमारे पास itself नेचुरल नंबर ही होगा जिसमें x के बराबर होगा। तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह बच्चों हमारे पास आ गया इसका थर्ड पार्ट, इंटीजर है, इक्वेशन की फॉर्म में 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। अब -1/3 को डिवाइड करेंगे तो -0.33, जो हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। क्या मतलब है नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर सेट, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे वो हमारे पास एम्प्टी होगा। ये वाला सवाल और ये वाला नेचुरल वाला सवाल एक जैसे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको समझ आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए बी सी है, इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखिए। प्रॉपर सबसेट बच्चों क्या होता है हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 1 2 3 4 एक सेट लिखा हुआ है ए, तो मैं इसको एक अलग-अलग करके लिख दूं 2 1 2। अब ये जो सेट्स लिखे हुए ना, क्या ये एलिमेंट्स इस ए सेट के अंदर मौजूद है, यानी सेट 1 1 2 3 4 के अंदर मौजूद है, सेट 2 1 2 3 4 के अंदर मौजूद है, सेट 1 2 इसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इसके सब सेट कहलाते हैं। यानी हमारे पास ये सब सेट है ए का, ये 2 भी सब सेट है ए का, 1 2 भी सब सेट है, ये सब सेट की नोटेशन है ए का। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास हो गए सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें हमारे पास, प्रॉपर सबसेट मीन सबसेट अदर देन एम्प्टी एंड इटसेल्फ, यानी हमने खाली सेट भी नहीं लेना और एम्प्टी सेट भी नहीं लेना। तो इसके दो प्रॉपर सबसेट हम क्या लिख सकते हैं जी, टू प्रॉपर सबसेट, टू प्रॉपर सबसेट। पहला हम एम्प्टी नहीं ले सकते, मैं ए को अकेला लिख देता हूँ। दूसरा प्रॉपर सबसेट क्या लिख दें, बी लिख दें। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मैं चेंज करना चाहता हूँ, कोई सी लिख दे, कोई ए कामा बी लिख दे, ये मर्जी है आपकी, जो मर्जी लिख दे। लेकिन ये नोट करें ना कि एम्प्टी नहीं है, नहीं, और ये इटसेल्फ नहीं, यानी ए बी सी तीनों गठे खुद नहीं है, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट। अब हमारे पास है 0, 1, इसके प्रॉपर सबसेट लिखें। तो हम क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं 0 और एक लिख देते हैं 1, ये इसके दो प्रॉपर सबसेट होगी। आप लिख दे ये प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये एम्प्टी भी नहीं है इसमें कोई, और इटसेल्फ 0 1 भी नहीं है। अब है हमारे पास नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो कोई से दो सबसेट लिख दे जी, प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट्स, और क्या क्या ले लेंगे 2 3 3, 4, अपनी मर्जी के इसमें से कोई से भी दो सेट उठा के आप लिख दें। फिर है हमारे पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स किसके इक्वल है जी, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। अब बच्चों आपकी मर्जी है, आप प्रॉपर सबसेट लिखें। एक बच्चा लिखता है 1 2, एक लिख देता है 5 6, इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी। और अगर आप नोट करें ना, ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इंटीजर का जो प्रॉपर सेट आ सकता है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और होल नंबर भी आ सकता है क्योंकि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखे, नीचे वाला लिखना चाहते हैं नीचे वाला लिख लें, ऊपर वाला लिखना चाहते हैं तो ऊपर वाला लिख लें। इसी तरह बच्चों क्यों हमारे पास जो था ये रैशनल नंबर था, क्यों हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है। जो इसके दो प्रॉपर सबसेट आ सकते हैं हमारे पास बच्चों, वो हैं इंटीजर z और नेचुरल नंबर n, ये आ सकते हैं दोनों,
या अगर हम दूसरी तरह कन्वर्ट करके करना चाहते हैं, जिस तरह ये मैंने किया नेचुरल नंबर लिख के, तो ये आपकी मर्जी है, आप रैशनल नंबर का सेट लिख लें, जनरल कोई भी, और उसमें से उठा के आप लिख दें। मिसाल के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं, हमारे पास दो प्रॉपर सबसेट क्या आ रहे हैं जी, प्रॉपर सबसेट। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे 1/3 रैशनल नंबर है, तो ये लिख लें, एक हो गया। दूसरा कोई अंडर रूट वाला लिख दें, ये दूसरा रैशनल नंबर हो गया। तो ये दो प्रॉपर सबसेट है। ये आपकी मर्जी है बच्चों, ऊपर वाला तरीका करें या नीचे। ऊपर इस तरह है कि सेट्स उसके अंदर लाई करते हैं, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं। फिर है हमारे पास 6। अब जो लास्ट पार्ट है 6, x such that x belongs to rational number and 0 less than x less than equal to 2। अब बच्चों हमने लिखना है इसके प्रॉपर सबसेट। एक तो हम प्रॉपर सबसेट लिख देते हैं इसका, यानी कंडीशन ये हमारे पास नंबर लिखें किसके दरमियान 0 ना हो और 2 तक शामिल हो। तो जो रैशनल नंबर होता है हमारे पास, जो रैशनल नंबर होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने 1/3 लिख दिया या √25 लिख दिया, या आप कुछ 5/2 भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी। तो रैशनल नंबर यहाँ जो 0 और 2 के दरमियान आएंगे वो आ जाएगा 1/2, 0.5 0 और 2 के दरमियान है। एक और ले लें जी 1/3, 0.33, ये इसके दरमियान आ रहे हैं। तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रैशनल नंबर 0 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। मैंने यहाँ जिस तरह ऊपर 3 लिख दिए, यहाँ पे मैंने आप रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप ये बात आपने नहीं सोचनी कि मिसाल के तौर पे सर ने 1/2 1/3 ले लिया, आप मिसाल के तौर पे 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 जो है 0 और 2 के दरमियान आ रहा है। 1/5 ले सकते हैं, इसके दरमियान आ रहा है हमारे पास 0 और 2 के दरमियान। तो ये हमारे पास आ रहे हैं, तो हम जो मर्जी ले लें। तो मैंने 1/2 1/3 ले लिया। जो रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करिए, p/q फॉर्म, और वो जो चैप्टर 1 में हमने रैशनल नंबर का पढ़ा है टॉपिक, वो चीज भी है। डिवाइड हो तो टर्मिनेटिंग, डिवाइड हो नॉन टर्मिनेटिंग में देखें 1/3 0.33 आएगा। तो ये रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इज देयर एनी सेट विच हैव नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। कहते हैं अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। और प्रॉपर सबसेट वो होता है जो इटसेल्फ नहीं आ सकता, और एक और कंडीशन क्या बताई थी मैंने, और एम्प्टी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हमारे पास है जी एम्प्टी सेट। empty set have no proper subset. Empty set have no proper subset, और it is denoted by, किसे डिनोट करते हैं, फाई या यूं, empty set। और ये भी याद रखिए, अगर आप ब्रैकेट के अंदर फाई लिखेंगे तो ये नोटेशन भी आपके पास गलत है, मैंने क्रॉस लगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट एंड ए बी 2 दफा करली ब्रैकेट। अब ये काफी समझने वाला सवाल है बच्चों के लिए। अगर ए बी लिखा हुआ है तो इस पे एक करली ब्रैकेट है। क्या हमारे पास एक करली ब्रैकेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास है जी सेट। ये क्या कहलाएगा, सेट है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ए बी, ये तो सेट है, लेकिन इसके बाहर एक ब्रैकेट लगी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट। कौन सा जी, ए बी। और ये 2 एलिमेंट्स कौन से थे हमारे पास, ये 2 एलिमेंट्स हमारे पास ए एंड बी। यानी इसमें ये सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स ए बी है। इसी तरह ये एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है। ये जो है हमारे पास 1 एलिमेंट है जो ए बी है। बस ये आपने लिख देना है। अच्छा बच्चों, मैंने ये नीचे लिख भी दिया दोबारा, ए बी जो है सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, और वाइल ए बी सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट। ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हम करते हैं इनको।
ये बच्चों सबसे आसान सवाल है। सबसे पहले आपने लिखना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट निकालने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, 0 आ जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, पावर सेट। वी नो पावर सेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो क्या करें, 2 की पावर n कितना है हमारे पास, जो एलिमेंट्स है यही हमारा n है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होगा, तो इसका एक पावर सेट बनेगा। अब बच्चों दूसरे सेट में देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, जो हमारे पास n कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, n। वी नो पावर सेट कितने बनेंगे जी, पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, ये 2 दिया हुआ है हमें, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पावर सेट बनेंगे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसी तरह लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी, n से जाहिर किया जाता है और ये है 7। फिर क्या लिखेंगे, वी नो पावर सेट, कितने पावर सेट बन सकते हैं जी, हमारे पास 2 की पावर n की जगह 7, 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा, 128 पावर सेट हमारे पास बन सकते हैं। 4 में बच्चों इसी तरह नोट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 0 से लेकर 7 तक, ये हो गए 8। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी नो पावर सेट क्या है हमारे पास, फार्मूला 2 की पावर n कितना है हमारे पास, 8, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। ये कैलकुलेटर में आप पुट करके चेक कर सकते हैं। 2 की पावर 8 देख भी सकते हैं, ये हो गया 2। ऑन करें कैलकुलेटर को, 2 पावर के लिए ये x 8 दबाएं, 256 आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, ये तो आप मेरे हेल्प खुद कर सकते हैं। एक एलिमेंट ये हो गया और एक एलिमेंट ये हो गया, 2। ये नहीं कहना कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं भाई, बड़ी ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर एक एलिमेंट ये आ रहा है और BC इटसेल्फ एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए, 3 नहीं लिखने। तो पावर सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, कितने आ सकते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 4, 2 2 4। तो बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिखते हैं n इक्वल टू 3। तो आपने n इक्वल टू 3 नहीं लिखना बच्चों, यहाँ नोट कर लें, ये 1 हो गया और ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट। अब बच्चों है इसका लास्ट पार्ट 6। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप जरा कैलकुलेट करके बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक बच्चा फटाफट कहते हैं सर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों 6 नहीं है, ये है हमारे पास बाउंड्री वाली कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर एक एलिमेंट ये आ रहा है, दूसरा एलिमेंट ये आ रहा है, तीसरा एलिमेंट ये आ रहा है, ये टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। यानी ये पहला कर्ली ब्रैकेट वाला एलिमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा, तो n इक्वल टू 3 है। आगे फिर क्या लिखेंगे, वी नो पावर सेट का फॉर्मूला 2 की पावर n की जगह 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 8। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके हमने क्या लिखना है बच्चों, पावर सेट और इसको हम सेट ए का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सेट ए क्या होगा। अच्छा बच्चों, पावर सेट लिखते वक्त सबसे पहले तो आपने बनाना है एम्प्टी, पक्का रटा लगा लें, याद कर ले। पावर सेट लिखते वक्त पहला एलिमेंट होगा खाली सेट, फिर उसके बाद आपने इंडिविजुअल बनाने हैं, जिस तरह 9 आ गया, फिर उसके बाद 11 आ गया, फिर जब सिंगल पूरी हो गई डबल करें तो डबल क्या हो जाएगा, 9 11। तो ये हमारे पास इसके सारे पावर सेट आ जाएंगे। तो आप चेक करना चाहते हैं कि इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स है वो कितने आए, 1 2 3 4। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट वेरीफाई करना चाहते हैं तो 2 की पावर n कितने एलिमेंट्स है, 2 2 2 4। तो चेक कर लें कि सेट ए के लिए जो पावर सेट बने हैं वो हमारे पास 4 बने।
अब हमारे पास हम लेट करते हैं ए सेट है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, इसमें है हमारे पास 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, यानी 2 की पावर n 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, यानी 16 पावर सेट हमारे पास बनने चाहिए। तो 16 पावर सेट कैसे बनेंगे हमारे पास, आप कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, सबसे पहले तो आएगा एम्प्टी सेट, फिर आप सिंगल सिंगल प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर मल्टीप्लाई का सेट यानी प्लस का सेट, माइनस का सेट, मल्टीप्लाई का सेट और अब डिवाइड का सेट। सिंगल पूरे हो गए, अब दो दो प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड, यानी प्लस का माइनस के साथ प्लस का, मल्टीप्लाई के साथ प्लस का, डिवाइड के साथ। तो ये हमारे पास 2 वाला हो गया। अब प्लस वाले कंप्लीट हो गए, अब हमारे पास बारी है माइनस की, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ यानी आगे जाना होता है, फिर माइनस का डिवाइड के साथ, ये भी पूरा हो गया। आखिरी हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ। यानी पहले सिंगल एलिमेंट सारे लिखे, फिर 2 2 करके, यानी प्लस का सबके साथ बनाया, फिर माइनस का सबके साथ बनाया, फिर मल्टीप्लाई का सबके साथ। अब हम बनाने लगे 3 3 का, पहले आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक आ गया, फिर प्लस माइनस डिवाइड दूसरा आ गया, प्लस माइनस डिवाइड। अब प्लस माइनस डिवाइड के बाद क्या आता है हमारे पास, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पूरे हो गए। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया। 3 वाले खत्म हो गए। अब आखिर में सेट को सारा लिख देना होता है। ये हमारे पास के पावर सेट आ गए। दोबारा सुन लें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ जाएगा पेपर में। पहले बच्चों आपने बनाना है प्लस का अकेला अकेला, प्लस पहले तो एम्प्टी सेट हो गया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, 4 सेट ये आ गए यहाँ तक। फिर आपने 2 2 करना है, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड, ये 2 2 हो गए। फिर माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। जब हम 3 पे जाएंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक हो गया, प्लस माइनस डिवाइड दूसरा हो गया, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड तीसरा हो गया, और आखिर में चौथा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आपने चेक करना हो कि अब मेरे पास 16 सेट्स बने हैं कि नहीं, तो वो आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेट्स पूरे हैं। अब है हमारे पास एक सिंगलेटन सेट लिखा हुआ है। सिंगलेटन सेट वो होता है जिसमें एक एलिमेंट हो। तो ये तो पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर n 2 की पावर 0 सॉरी 1 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। तो इसके पावर सेट क्या होगा बच्चों हमारे पास, एक तो आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट और एक ये खुद आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी से मुराद ये कोई भी कुछ और सेट लिखा हुआ है ए बी सी की शक्ल में या कोई और नोटेशन दी हुई है। तो ये हमारे पास एम्प्टी हो गया और ये हमारे पास कोई सेट वो हो गया जो इसने हमें दिया हुआ है नोटेशन के फॉर्म में। ठीक हो गया बच्चों, ये इसके पावर सेट हो गया हमारे पास। अब बच्चों हमने इसके पावर सेट बनाना है ए बी सी। अब क्या करें जी, इसमें एक एलिमेंट ये है हमारे पास और एक एलिमेंट ये है। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन 4 पावर सेट बनेंगे। तो पावर सेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, पी ऑफ ए, यानी इसको अगर हम सेट ए का नाम देते हैं तो पहले आ जाएगा एम्प्टी, फिर आ जाएगा ए सेट, फिर आ जाएगा दूसरा एलिमेंट, फिर आ जाएगा हमारे पास ये सेट कंप्लीट। ये हमारे पास हो जाएगा इसका पावर सेट। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज हो जाएगी एंड, और 3.1 कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़, कोई सवाल, कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हाफिज अमान हो, अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफिज, जज़ाक।